तो आज हम सीख रहे हैं एक फॉर्मल लेटर जो कि हम किसको लिखने वाले हैं बच्चों, द एडिटर, एक पॉपुलर न्यूज़पेपर का सी टाइम्स ऑफ इंडिया। आप उसके एडिटर को लेटर लिखकर उसका अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपकी लोकेलिटी में जो चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट लोगों का अटेंशन, पुलिस का अटेंशन हम खींचने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे और एट द एंड हम उसमें सजेशंस भी ऑफर कर सकते हैं ताकि ये इंसिडेंट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सके या प्रिवेंट कर सके। ऑल राइट, तो ये भी एक फॉर्मल लेटर का ही एक टाइप है बच्चों। हम इसको कैसे लिखेंगे, द वेरी सेम मैनर। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला हमको नाम मेंशन करना है। जैसे नाम अभी यहाँ पर हमको नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं दी हुई है फ्रॉम की, तो हम अपनी ओन डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो लेट्स से XYZ इज द नेम, पुट अ कॉमा। ओके, उसके बाद आप क्या मेंशन करोगे, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, मान लो गुलाब पार्क। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रांट रोड, मुंबई। मुंबई का पिन कोड, तो फॉर एग्जाम्पल 400,003 ना, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद आप एक डेट पुट करोगे यहाँ पर। तो मान लो आप डेट पुट कर रहे हो 15 जनवरी 2025। ओके, एनी डेट यू कैन पुट, जो डेट है आप वो भी पुट कर सकते हो इंसिडेंट्स के हिसाब से। नाउ आप क्या लिखोगे यहाँ पर, किसको लेटर लिख रहे हो, टू, एक लाइन छोड़कर, द एडिटर, बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ मेंशंस कि आपको लेटर किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। पुट कॉमा, किसका एडिटर है, अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, मेंशन नहीं किया है। तो लेट्स से कि हम लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, पुट कॉमा। ओके, कहाँ है ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स मुंबई। फुल स्टॉप। यहाँ पर टू का एड्रेस कंप्लीट हुआ, किसको लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, वो हमने मेंशन कर दिया है। नाउ यू विल लीव वन लाइन, और अगेन यहाँ पर मेंशन क्या करोगे आप, सब्जेक्ट, सब कुछ नियर द मार्जिन। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा प्रॉब्लम है चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स। ठीक है, dear sir, now let's start with the letter. You will start like this. This is to bring to the attention of, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इसलिए हमने लिखे of your readers that the area around Grant Road, you can mention the areas around Grant Road are not quite safe as there had been many incidents, काय के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऑफ चेन स्नैचिंग रिसेंटली। ठीक है, बहुत से केसेस रिसेंटली चेन स्नैचिंग के रिपोर्ट हुए हैं, बहुत से केसेस बढ़ गए हैं अराउंड व्हाट, ग्रैंट रोड एरियाज। तो हम इसी टॉपिक पे अटेंशन, जो रीडर्स हैं हमारे इस न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनका अटेंशन खींचने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं ताकि ये लेटर एडिटर जो है वो अपने न्यूज़पेपर में क्या करे, पब्लिश करे। नेक्स्ट हम इस डिटेल में प्रॉब्लम को सेकंड पैराग्राफ में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आप यू कैन लीव वन लाइन इफ यू वांट, अदरवाइज नॉट कंपलसरी। हम लिखेंगे इन द लास्ट मंथ, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं और भी केसेस हुए हैं, तो इन द लास्ट मंथ there have been at least कितने, मान लो एग्जाम्पल 20, ओके, रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट हो चुके हैं, केसेस ऑफ चेन स्नैचिंग। ठीक है, ये हमने लिखे। दिस happens in the early hours of the morning, सुबह जल्दी जल्दी जब हम ऑफिस के लिए में भी निकलते होंगे,
ठीक है, या स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज के लिए निकलते होंगे तो अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में ही ज़्यादा चोरी होती है, या फिर अंधेरे में, सिमिलरली लेट एट नाइट, है ना। तो वो हमने मेंशन कर दिया। हम क्या लिखेंगे, द चेन स्नैचर्स हैव बीन रिपोर्टेडली, मतलब रिपोर्ट जिस हिसाब से की गई थी पुलिस स्टेशन में, उस हिसाब से जो चेन स्नेचर्स है, हैव बीन रिपोर्टेडली सीन यूजिंग बाइक्स, ठीक है। thus difficult to deal with, मतलब हमने लिखे चेन स्नेचर्स जो है वो बाइक यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए वो इतने आसानी से पकड़ में भी नहीं आ रहे, उनके साथ डील करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज वो चेन छीन कर फ़ौरन वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 2 पैराग्राफ लिखा। इसके बाद लास्ट जो है हम एक और पैराग्राफ यहाँ पर लिखेंगे, द लास्ट 3rd पैराग्राफ, जिसमें हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए अपील करेंगे और कुछ सजेशंस उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे, आई वुड लाइक टू appeal to your readers to please be very careful on such occasions, पर्टिकुलरली लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे रास्ते पे अगर आप अकेले हो तो ऐसे हालात में आपको खास ध्यान देना चाहिए। इस बात का हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद सेकेंडली, I would request them not to go out alone in odd hours, है ना, unless necessary। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता तब तक बाहर ना निकले, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह पहनकर। तो हम इस तरीके से कुछ अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। Now, I request the authorities to take an early and strict action against these chain snatchers, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये एडिटर को रिक्वेस्ट करेंगे, आई होप यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। तभी ये बात जो है वो लोगों तक, ये मैसेज जो है वो पहुंचेगा। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट इज, जैसे हम लेटर को क्लोज करते हैं उसी तरीके से करेंगे, एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, है ना। उसके बाद क्या आएगा, एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, कॉमा, हमने ऊपर XYZ लिखे थे, यू कैन अगेन पुट योर XYZ, एंड आप ईमेल एड्रेस भी एक लाइन छोड़कर यहाँ पर दोगे, एंड वो ईमेल आईडी आप अपने हिसाब से बना दो, जैसे xyz123@gmail.com। तो इस तरीके से जो है हमारा लेटर यहाँ पर एंड होता है। ये एक फॉर्मल लेटर था बच्चों, जो चेन इंसिडेंट इंक्रीज हो गए हैं हमारे एरिया में उसकी रिपोर्ट हम कर रहे हैं, और ये लेटर हम पब्लिश करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर को न्यूज़पेपर में, ताकि इसका अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा एक फॉर्मल लेटर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो हमने स्टार्ट कैसे किए थे और हमने उसको एंड कैसे किए हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।